नमस्कार साथियों, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और होली बहुत अच्छी गई होगी। रात धुलंडी है तो धुलंडी का आपने आनंद लिया होगा। मगर इस बीच मैं आपकी समस्याओं को लेकर आया हूं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती, जिसमें दोनों सरकारें यानी पूर्ववर्ती सरकार, ये सरकार विफल हो चुकी है और इसे एक अजूबा बना दिया। पिछले 4 साल से इस भर्ती को लटकाया जा रहा है, बारी बारी से भर्ती को रद्द किया जा रहा है। नियम बनाते हैं, रद्द कर देते हैं, नियम बनाते हैं, रद्द कर देते हैं। तो इस भर्ती का अब क्यों नहीं हो रही है भर्ती, इस पर थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे आज। सच्चाई क्या है? कहीं भर्ती को रद्द तो नहीं कर दिया गया है, ठंडे बस्ते में तो नहीं डाला गया है। और ये भर्ती अगर ठंडे बस्ते में गई है तो जिम्मेदार कौन है? वाल्मीकि समाज या सरकार? या इन दोनों के टकराव में ही भर्ती रुकी पड़ी है? गुरुजी, वाल्मीकि समाज को क्यों ले रहे हो? क्योंकि अब तक वाल्मीकि जो भर्ती रुकी है, दोनों बार वाल्मीकि समाज के जो सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने भर्ती को पर रोक लगवाई है। हालांकि भर्ती हो भी जाती, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी, सही तरीके से काम चल रहा था। और जैसे ही लास्ट मूवमेंट आता है और चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव में सरकार खत्म तो खेल खत्म। नई सरकार आती है, भर्ती निकालती है, मगर नियमों के अभाव में भर्ती को लटका दिया जाता है दोनों बार। अब पहले तो एक बात मेरी ये समझिए, वाल्मीकि समाज और सरकार, इस चीज को समझिए। गुरुजी, ये चीज क्यों लेकर आए हो आपकी बार? अब मैं सीधे शब्दों में कहूं तो सरकार सरकार वर्सेस वाल्मीकि, इनमें क्या हुआ है? जैसे ही सरकार ने भर्ती चालू की, भर्ती जब भी चालू की है सरकार ने, पहले वाल्मीकि समाज के सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी ढंडोरिया ने उनसे मीटिंग की है। ये डेफिनेट आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने ताली बजाई है, जाबर सिंह कर्रा जिंदाबाद, जाबर सिंह कर्रा जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। और भर्ती चालू भी होगी, भर्ती क्या हो गई? चालू भी होगी। परंतु होता क्या है, जब भर्ती में अंतिम दिन आता है, उस दिन भाई साहब सफाई श्रमिक संघ यानी वाल्मीकि समाज के नेता को पता नहीं क्या हो जाता है और एक अलग ही बात आती है कि हमारी बात नहीं मानी गई, हमसे जो बात की थी वो नहीं की गई। जबकि फोरम चालू हुए थे तभी आ गया था ये बात का पता, तो इस बात का पता तो तभी चल गया था कि आपकी बात मानी गई या नहीं मानी गई है। तो अंतिम तिथि तक आप क्यों रुके? दोनों बार ऐसा ही हुआ है। और परमानेंट होने वाली भर्ती को संविदा कर्मचारी की भर्ती की ओर लेकर चले गए। सबसे बड़ा विवाद इस भर्ती का रहा, वो रहा अनुभव। अनुभव, अगर अनुभव का निपटारा करना है सरकार को तो ये मेरा वीडियो भेज दो। मैं सीधे शब्दों में, अनुभव का भी विवाद नहीं आएगी, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता भी मिल जाएगी और अन्य समाज को भी इसमें स्थान मिल जाएगा। मेरी बात से सहमत होंगे तो ध्यान से सुनना और सुनने के बाद मुझे यस नो में मैसेज लिखना। मेरी बात से सहमत हो तो यस, नहीं तो नो। और यस बोलने वालों मेरे साथियों, इस वीडियो को अपने 5-5 ग्रुपों में शेयर करना कि बात आगे तक जाए। देखो, विवाद कैसे शांत होगा? अनुभव का विवाद है, अनुभव का। अनुभव प्रमाण पत्र एक विवाद। दूसरा विवाद इसमें थोड़ा सा क्या है? वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता। इन दोनों चीजों को एक ही हथियार से खत्म किया जा सकता है। ना टूटेगी लाठी और ना बजेगी बांसुरी। यानी एक कहावत आती है कि श्याम भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी अपने काम भी हो जाएगा और किसी को विवाद में भागीदारी भी नहीं निभानी पड़ेगी। पहली कंडीशन अनुभव। तो अनुभव प्रमाण पत्र है, इसके लिए आपने पहली विशेषता लगाओ कि आपने जो संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारियों को लिया जाए पहली प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी में संविदा कर्मचारियों को लिया जाए। ठीक है गुरुजी, ले लिया। दूसरी प्रायोरिटी में जिन लोगों के बैंक में खाते हैं,
बैंक खाता है और वेतन आता है, उसमें क्या आता है, वेतन आता है, उनके पास पीएफ और ईएसआई की रसीद हो, तो उन्हें कौन सी प्राथमिकता दी जाए, दूसरी प्राथमिकता दी जाए। ठीक है। तीसरी बात है नगर पालिका में काम करने वाले को तीसरी प्राथमिकता दी जाए। चौथी नंबर की प्राथमिकता में आप ले लो, किसी ने भी सरकारी संस्थान में काम किया है, ठीक है, अधिकारी के साइन हो, उस पर अधिकारी द्वारा जारी हो, उसको ले ली जाए। और पांचवी प्राथमिकता में अन्य जो आ गए, अन्य सभी को ले ली जाए। गुरुजी बिल्कुल अनुभव की प्राथमिकता से हम सहमत हो गए। वाल्मीकि समाज वाले का क्या करें? अरे भाई, वाल्मीकि समाज को भी तो मैंने प्राथमिकता दे दी। कैसे दे दी? संविदा कर्मचारी के रूप। वाल्मीकि समाज की एक बात रहती है हमेशा कि अन्य वर्ग वाले काम नहीं करते, हम संविदा के रूप में काम कर रहे हैं। तो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कौन से कर रहे हैं? वाल्मीकि समाज के ही कर रहे हैं। बिल्कुल फुल प्राथमिकता दे दी। हाँ, बैंकों में खाते हैं, वेतन मिलता है, ईएफपीएफ कटता है, किसको ही मिला है? वाल्मीकि समाज के जो परमानेंट काम करने वालों को ही मिला है, कि अन्य समाज के लोग तो अस्थायी रूप से तो काम ही नहीं करते। ठीक है। नगर पालिकाओं में काम करने वाले कौन रहेंगे? वाल्मीकि समाज के। ये तीनों शुरू की एक, दो और तीन, इन तीनों में वाल्मीकि समाज के अलावा किसी के लोग नहीं है। फिर बोले गुरुजी फर्जी अनुभव वाले आ गए, तो कोई बात नहीं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले अन्य संस्थान से बना के लाएंगे। किसी भी कोई दुकान से बनवा के लाएगा, कोई स्कूल से बनवा कर लाएगा, कोई किसी ठेकेदार से बनवा के लाएगा, तो उसको अंतिम प्राथमिकता में रख दो। यहां तक बात पहुंचेगी नहीं। अगर अच्छा ईमान जो अन्य समाज का आदमी एक काम कर रहा है तो सरकारी संस्थान में काम कर रहा होगा, तो उसको अगली प्राथमिकता मिल जाएगी। ये प्राथमिकता का क्रम रख दे, ये प्राथमिकता का क्रम रख दे, तो वाल्मीकि समाज को भी प्राथमिकता मिल गई और अनुभव प्रमाण पत्र का विवाद भी खत्म हो गया। खेल खत्म। फोरम सभी के भरवाए जाए। यहां ध्यान रखिए बेटा, एक चीज है, फोरम सभी से ले, फोरम सभी से ले बस, और इनको प्रायोरिटी देते हुए लॉटरी निकाल दो। इनको प्राथमिकता देते हुए लॉटरी निकाल दो, और फिर पर सरकारी नौकरी दो, फिर ऐसे नहीं कि 3 महीने काम करवाएंगे, 4 महीने काम करवाएंगे, 2 महीने काम करवाएंगे, 2 साल संविदा कर्मचारी रखेंगे, फिर आपको परमानेंट करेंगे, आपके काम की समीक्षा करेंगे, ये करेंगे। बेचारे जो संविदा कर्मचारी लग रहे हैं वो तो मेहनती आदमी है, बैंकों में खाते ईएफपीएफ मिल रहा है तो वो काम अच्छा ही कर रहा है, नगर पालिकाओं में काम कर रहा है तो अच्छा ही है, तो इनको प्रायोरिटी देते हुए भर्ती को करवा दो। क्यों भर्ती पर बाल जड़ कर रहे हो? अपने आप ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। कोई जिनके फोरम, विवाद कहां उत्पन्न होता है? जब लोगों का फोरम नहीं भरा जा रहा, तब विवाद आ रहा है। और वाल्मीकि समाज को यहां हमने प्राथमिकता भी दे दी और एहसास भी नहीं हुआ, शाम में भर गया और लाठी भी नहीं टूटी, अपना काम भी हो गया। तो भाई साहब, ऐसा एक डिसीजन निकाले, नहीं बैठता है तो फिर भाई सरकार जाने, डीएलपी जाने और वाल्मीकि समाज जाने। क्योंकि भर्ती में किसी ना किसी व्यक्ति के परिवार से 23,820 परिवारों में दीपक जलने वाला था, मगर कुछ राजनेताओं की रोटी सेकने की वजह से ये दीपक नहीं जल पाया, और पिछले 4 साल से ये लोग बिल्कुल बेरोजगारी के कंगार पर आ गए हैं। अब 4 साल भर्ती अटकी तो 4 साल ऐसे बढ़ा दे, तो क्या 50 वर्ष तक के वालों को लोगे आप? तो इसमें आपके आयु में भी छूट की प्राथमिकता रखी जाए। इस बीच आपने मेरी सारी बातें सुनी, एक बात और सुनना, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इसकी बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वर्तमान में एक भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो मेरी बात बड़े गौर से सुनना, स्किप मत करना, सुनना। पहले आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, बाई स्टडी,
बाय स्टडी को ऐप को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप बाय स्टडी, इस ऐप को डाउनलोड करें। क्यों गुरुजी? क्योंकि इस ऐप पर हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक बैच लॉन्च किया है जो मात्र 99 रुपए में। कितने रुपए में? 99 रुपए में एक कोर्स मिलने वाला है। अगर कोई असुविधा हो तो ये नंबर है मेरे 98 87 64 60 20। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी 99 रुपए में आप जो कोर्स दोगे, अगर कोर्स नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना चतुर्थ 99, बस मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब कहोगे गुरुजी इतना सस्ता कोर्स दे रहे हो, क्या दोगे इसमें, कौन पढ़ाएगा क्या? पहली बात, लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में होगा। 2 दिन यानी 2 क्लास, 2 क्लास डेमो के रूप में रखी गई है। आराम से उसे देखो और फिर कोर्स को 99 रुपए में ही परचेज करो, मात्र 99 रुपए में। और इसके साथ क्या मिलेगा? 51 टेस्ट पेपर दूंगा आपको। कितने टेस्ट पेपर? 51 टेस्ट पेपर। अब आप देख लेना किसी के भी 350-300 400 रुपए में तो 51 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। मैं 51 टेस्ट पेपर ही 99 रुपए में दे रहा हूं। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा हूं। 2 दिन पहले डेमो दे रहा हूं। डेमो देकर फिर कोर्स खरीदे, डेमो देके फिर कोर्स खरीदे। 51 टेस्ट पेपर, नोट्स, टोटल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको। और एग्जाम के टाइम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी आपको दूंगा। मात्र 99 रुपए में ही दूंगा ये सारी की सारी चीजें। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और चतुर्थ श्रेणी कोर्स का नाम मैं आपको बता दूं, दिक्कत नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 99, वहां 99 दिख जाएगा, उसके आगे तो आप समझ जाना। सारी चीजें आपको 99 रुपए में मिलेगी भाई साहब। तो कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। मैं डायरेक्ट ऐप का लिंक भेज दूंगा इन नंबर से आपके पास। वहां से ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको सूचना मिलेगी। इसी नंबर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इस भर्ती में क्या है, क्यों हो रही है भर्ती लेट? तो नियमों का हवाला दे रही है सरकार। क्या कर रही है सरकार? नियमों का हवाला। बिल्कुल झूठ बोल रही है कि नियम नहीं बने, क्योंकि आपने देखा होगा एक चीज मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए क्या कहा है, भर्ती के लिए राज्य सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। इसी वर्ष सफाई कर्मचारी की भर्ती कराने की कर रही है तैयारी। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने बताया सरकार का प्रयास है इसी वर्ष भर्ती को शुरू की जाए। भर्ती विधानसभा सत्र के बाद नियमों में बदलाव करेंगे और फाइनल करके इसको संशोधित लिस्ट अधिसूचना जारी करेंगे। नियमों में बदलाव की विभिन्न समझ के साथ मीटिंग करेंगे, खासकर सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग करेंगे और फिर नई भर्ती निकालेंगे। यहां पर भी यही बात है, भर्ती राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी है, इसी वर्ष भर्ती करवाएगी। यूआईडी मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने कहा। तो भर्ती तो आपको मुझे लगता है मई जून में देखने को मिलेगी, मई या जून में देखने को मिलेगी, इससे पहले नहीं मिल सकती। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये भर्ती आपको 100% होगी, चिंता ना करें। भर्ती रद्द नहीं हो रही है, बस वाल्मीकि समाज की इनके टकराव है। तो अब की बार वाल्मीकि समाज के मुखिया से भी मेरा कहना है कि जब मीटिंग करें तो पहले पारदर्शिता रखे, सब चीजों को पारदर्शिता रखे, सब चीजों को अपने आप ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो भर्ती इसी साल होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने जो काम कर रहे हैं करते रहे, भर्ती आएगी तो मैं अधिसूचना डाल दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिन लोगों ने, वो दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपके लिए कितना काम किया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई साहब। ठीक है, जय हिंद जय भारत।